तो जी फाइनली आगमन हो गया है। मोटर होम तो ससुर जी के पास छोड़ दिया और मैं आ गया हूँ अपने भ्राता श्री के घर, भाभी जी और माता जी के पास फाइनली। मगर आते ही आप लोगों को पता है कि भाई अब सबसे बड़ा टॉपिक जो है जीवन का वो है सगाई और शादी, जो कि बहुत ही बस अब ये लगा लीजिए सर पे खड़े हैं। अब जो कनेडियन फैमिली का सारा बंदोबस्त है उसका तो हमें मम्मी कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो देखने वाली हैं सैंड्रा जी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच रीति रिवाज हैं वो उनके हिसाब से अरेंज होगा। फ्रेंच म्यूज़िक, फ्रेंच खाना, सानू तो कख नहीं पता उस बारे। मगर क्योंकि हमारी शादी होनी है हिंदुस्तान में और शादी में होने हैं 2-3 फंक्शन, जैसे कि हो गया मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, रीत रिवाज हो गए सारे, रिसेप्शन हो गया, कॉकटेल पार्टी हो गई, कॉकटेल तो इसलिए उसकी आज बैठ के कर रहा तो पीता नहीं है। अरे खाने की बात हो रही है, तगड़ियां तोड़ेंगे। मम्मी को बस सही चाहिए, मौका चाहिए होता है वो बोलने का। हाँ हाँ हाँ, मम्मी ये ओवर करेक्शन हो जाती है कई बार, लोग समझेंगे छोटी मोटी लगा लेता होगा, मम्मी बार बार इसलिए बोलती है। एनीवेज तो अब आपको पता है ये परिवार बैठता है साथ में और शादी आने वाली होती है, खासकर पंजाबी फैमिली में तो फिर सलाह करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए आज मीटिंग बैठी है कि शादी कैसे, किस एनवायरनमेंट में, कितने फंक्शन, किस पीरियड में और कहाँ कहाँ रखी जाए और अरेंज और मैनेज कैसे होगी और इंडिया का क्या हिसाब किताब बनेगा। तो वो सारे डिस्कशन आपकी वीडियो में, हम आपको भी आज की इस वीडियो में शामिल गुफ्तगू करनी है। अरे तू शादी की तैयारियों की बात तो कर रहा है, पर उससे पहले तो सगाई है। तो सगाई की क्या तैयारियां होनी है, पहले तो वो डिस्कस करो जो सिर पे खड़ी है। और कुछ करा नहीं है हमने अभी। ये देखो कि कपड़े कौन से पहनने हैं, फिर जो शॉर्ट कपड़े। मम्मी यही पूछ रही है कि मैं वेस्टर्न पहनूं या गाउन पहनूं या अपना लहंगे शंगे पहनूं। मैंने गाउन नहीं, अब सेंड्रा ने गाउन पहनना है या लहंगा पहनना है। तो अगर गाउन पहनना है तो ज्वेलरी उस हिसाब की होगी, लहंगा पहनना है तो उस हिसाब से सोचना होगा। सैंड्रा का छोड़ो, आप अपना बताओ। अगर वेस्टर्न करना है तो गाउन पहनोगे आप? मैं तो अपना इंडियन ट्रेडिशन पहनूंगी। तो ये देखो जी, कार्यक्रम कुछ इस तरीके से बना है कि क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पे लिमिट है, मैंने जो हमारा फैमिली चैनल है दमन ओचाज, उस पर वेन्यू ऑलरेडी दिखा दिया है, सब लोगों ने देख भी लिया है। उसमें जो आप ये लगा लीजिए 100 लोगों के आसपास का फंक्शन है, जिसमें ये तो खैर सबको ऑलमोस्ट पता है जिसने वो वीडियो देखी हमारे फैमिली चैनल पे, इंग्लिश चैनल में। मगर जो डिवीजन है फैमिली के हिसाब से, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, जितने इंडियन हमारी फैमिली में क्लोज हैं उन सबको न्योता देने के बाद भी 20-25 लोग ही हैं अपने। मगर इस फंक्शन का मेन आइडिया ये है कि जो कनेडियन साइड की फैमिली है, सैंड्रा की साइड के पापा की फैमिली, मम्मी की फैमिली, ये भी हमारी तरह जो है 6-6, 7-7 भाई बहन हैं, इसकी पापा की साइड भी और सैंड्रा की मदर की साइड भी। तो वो सारे जो हैं इनवाइट होंगे, उनकी फैमिली हैं, उनके बच्चे हैं, तो कुल मिला के 80 के करीब उसके लोग हैं। उसने मेरे को ये बोला कि मैं नहीं बुला पा रही सारे लोगों को, क्योंकि 112 मैक्सिमम आ सकते हैं। तो क्योंकि जी फोकस सारा जो है उनको अटेंड करने पे है, उनसे मिलने पे है और उनके रीति रिवाज हम जितना एडजस्ट कर सकते हैं वो करने पे है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी सैंड्रा ने भी उठा रखी है, हम उसको जहाँ जहाँ हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं। तो मगर अभी ये कुछ नहीं डिसाइड हुआ कि वो इंग्लिश पहनेगी या फिर इंडियन पहनेगी। और उनसे हमने पूछा है कि आप हमें बता दो, क्योंकि इनके कल्चर में एंगेजमेंट नहीं होती, सीधा शादी होती है। शादी हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि शादी के अपने रीति रिवाज होते हैं, इनके क्रिश्चियन स्टाइल के, जो जितना इनकॉर्पोरेट हो सकता है वो करेंगे। तो वो सैंड्रा ही बताएगी जब पता लगेगा। मगर फिलहाल हमको जो मेन डिस्कस करना है वो ये है कि हमने इंडिया में कितने फंक्शन करने हैं और जो करने हैं उसमें कितने लोग कहाँ कहाँ आ सकते हैं। क्योंकि मेरा विचार जो है ना, ईमानदारी से बताऊँ, डेस्टिनेशन वेडिंग करने का है, ताकि सब कुछ एक ही जगह हो जाए, बढ़िया सा कोई रिजॉर्ट बुक कराया जाए, थोड़ा सा जो है आसानी भी रहेगी, मूवमेंट कम हो जाती है। उसके अपने प्रोज कॉन्स हैं। बिसाइड मेरे को अपनी इस फैमिली के साथ भी जो है ना सारी वीडियोस बना के हर चीज़ शेयर करनी है। तो इस सगाई का टॉपिक मैं क्लोज करने लगा हूँ ताकि हम इंडियन साइड पे आ जाए। मगर उससे पहले आप लोगों को कुछ सवाल है सगाई के बारे में तो पूछ लें। बिल्कुल है, ऐसे कैसे क्लोज करने लगे हो? अच्छा बताओ पहले कैसा बताओ, डीजे का क्या सीन है, ढोल का क्या सीन है, कुछ नगाड़ा वगाड़ा बज रहे नहीं बज रहे? फ्रेंच लोगों का 80 लोगों का फंक्शन है तो क्या हुआ, उनको हम नचा देंगे साथ में, क्या होगा? चलो ठीक है, डीजे ढोल लगाड़े। आपका कोई सवाल? रिंग्स होगी? ओ रिंग्स का तो करना है। यहाँ पे हमारे यहाँ तो रिंग एक्सचेंज करते हैं, उनके कल्चर में रिंग एक्सचेंज नहीं होती, एक ही पकड़ाते हैं। एंगेजमेंट करनी है, तो रिंग तो चाहिए, चलो मैनू भी पेगी। सेरेमनी तो होनी चाहिए। अच्छा, आपका कोई सवाल? मेरे को चुन्नी चढ़ानी है तो उसके लिए तो मेरा चुन्नी वुन्नी सब तैयार है। ठीक है। और उसके अलावा खाने का भैया मेरा देसी खाना होना चाहिए। पूरी डिमांड है, हमें तो मेरा कुछ भी होना चाहिए चलेगा ना। देसी।
अब जी मैं लड़ीवार तरीके से इन लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। आपके सवाल में ढोल डीजे का बंदोबस्त हो गया है। सैंड्रा ने ये कह दिया है कि आप कोई नहीं पंजाबी डीजे कर लो, हमारे वहाँ के जो थोड़े बहुत वो अपने मेरे चाचे ताए अपने जमाने के गाने सुनते हैं, जैसे पापा रफ़ी के सुना करते थे। वो कहते हैं वो किसी डीजे पे होते नहीं, वो अपनी प्लेलिस्ट लेके आएंगे, वो खुद चलाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसके एक चाचा जो है बड़े शौकिया मैजिशियन कह रहा हूँ, म्यूजिशियन है, तो हो सकता है वो लाइव परफॉर्मेंस कर दे, हमारे लिए मजा आ जाएगा। लाइव बैंड है तो चाचा और उसके एक कजन भी म्यूजिशियन है और कजन की गर्लफ्रेंड भी सिंगर है, तो हो सकता है वो लाइव कर दें मे बी। तो डीजे आ गया और डीजे ढोल वाला कराया जाएगा, कोशिश पूरी यही होगी मिल जाए बस अवेलेबल, वो हम करवा देंगे। ठीक है। रिंग्स के लिए जिसने सवाल पूछा उसी पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। आप और नहीं ये तो सैंड्रा नहीं देखो रिंग सैंड्रा की पसंद की आएगी, मगर माता जी जो हैं उनके अप्रूवल से आएगी, और कंसल्टेंसी जो है वो भाभी जी और सैंड्रा साथ में कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट सवाल मम्मी का, ठीक है। माता जी आपके लिए खाने की अरेंजमेंट सेपरेट करी जाएगी, क्योंकि मेरे को पूरे इम्कान है कि हम 25 लोगों का देसी खाना तो मंगा लेंगे, मगर फ्रेंच लोगों का जो अपना अलग अलग खाना स्पेशल होता है, जो अगर आपने मनोचा चैनल को आप फॉलो कर रहे हो तो सैंड्रा के पापा की जो बर्थडे पार्टी हमने डाली थी उसमें दिखाया था, देखने में बड़े सुंदर लग, बहुत टेस्टी थे, अच्छे थे। मगर इंडियन तो हो गई और हमें ये पूरा शक शुबात है कि वो लोग इंडियन खाने पे भी टूटेंगे, तो इसीलिए हमें कुछ 70-80 लोगों की प्लानिंग इंडियन खाने की करनी पड़ेगी, इवन दो एक्चुअल खाने वाले सिर्फ 25 हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी फ्रेंच पे टूटेंगे ना यार। कोई नहीं, रात को पैकिंग हो जाएगी। ओह यस, केटरिंग का यही सबसे बढ़िया फायदा है, क्योंकि जिस जगह में कराए ना वो सरकारी जगह है, उसके हमें पड़े सिर्फ 50,000 रुपए ओनली पूरे वेन्यू के। वहाँ इंडियन आ जाएगा खाना, इंडियन खाना कनाडा है, आप बोलो नॉर्थ में चाहिए वहां पहुंच जाएगा येलो नाइफ तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सारी अवेलेबिलिटी है। तो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब हो गए, आगे बढ़े, ले जाएंगे खाना पैक बस हाँ थैली लेंगे, ठीक है। सुन, मम्मी आ गई एक और, सगाई है तो थोड़ा बहुत शुद्धि पूजा पाठ थोड़ा बहुत शॉर्ट में कुछ वो भी होना चाहिए। पंडित जी से बात कर लेते हैं, और क्योंकि पंडित जी को हमने, अब हमारा जो वेन्यू है वो ऑटो और मॉन्ट्रियल के बिल्कुल बीचों बीच है, तो बस उनका ये देखना पड़ेगा कि उनको टाइम से पहुंचाया कैसे जाए, वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो पहले ही होंगे ना सारे वहाँ, एक दिन पहले सारी अरेंजमेंट्स वगैरह, डेकोरेशन वगैरह, म्यूजिक वगैरह, डीजे वगैरह, बार वगैरह, वो सब अरेंज मैनेज करने के लिए डेकोरेशन होगी, कितना कुछ है, टेबल कुर्सियाँ कहाँ कहाँ लगेंगी, गेस्ट लिस्ट है, और पूरी गेस्ट लिस्ट वो बाकायदा गेट पे बैठ के चेक करेंगे, गिनेंगे कि कितने बंदे आ रहे हैं, सबके कोविड सिम्टम की रिपोर्ट ली जाएगी, तो वो सारा मतलब उसमें हाँ। बट ये है कि थैंकफुली ऑलमोस्ट सारे फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और जो बच गए हैं तब तक। इस सगाई की डिस्कशन जहाँ तक मेरा ख्याल है टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सबकी निपट गई है, ठीक है, निपट गई। अब आए थे शादी की बात पे। हाँ जी, शादी से रिलेटेड भी आपके जो सवाल हैं आप शुरू कीजिए एक एक करके। सवाल बहुत हैं। पहला सवाल तो ये फंक्शन कितने करने हैं, फंक्शन कितने करने हैं। या देखो जी, लेडीज संगीत कॉकटेल के बिना तो मज़ा नहीं है, और हमारा सीन ये है कि हमारी सारी फैमिली जो है ना वो रहती है फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली के साथ लगता है। दिल्ली, हाँ, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो मैं फरीदाबाद दिल्ली से थोड़ा सा दूर करना चाह रहा हूँ, ताकि किसी को ये एक्सक्यूज़ ना मिले, जैसे सुखविंदर है वो अपनी फैक्ट्री के बिना जी नहीं सकता है, वो ये कहेगा चल यार अभी तुम लोग लंच कर रहे हो, मैं एक काम करता हूँ फैक्ट्री 4 काम निपटा के सीधा तेरे को पार्टी पे रिसेप्शन में मिलूंगा, बीच में गोली कर जाएगा। और मैं बकायदा उसका नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा शक नहीं यकीन है उसमें भाग जाएगा। तो इसीलिए उस ऐसे लोग निकल ना जाए अपने अपने कामों के लिए, तो मैं चाहता हूँ 48 घंटे पूरा जो क्लोज फैमिली है, सारे फ्रेंड्स हैं, सारे साथ ही हों, तो उन दिनों में सगाई रिसेप्शन होगी। मगर अगर हम दिल्ली से, हाँ सॉरी, शादी और रिसेप्शन होगी, मगर अगर हम उन दिनों में थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो ड्रॉबैक ये है कि जो फैमिली के एल्डरली हैं भी, जिनके आशीर्वाद की बड़ी ज़रूरत है, जो वैसे भी शायद एक आधी फंक्शन में आएंगे, क्योंकि 3 में नहीं आ सकते बहुत सारे लोग, थोड़ा प्रेफर भी कम करते हैं, कोविड का भी सीन है, वो अलग बात है, टचवुड सबको वैक्सीनेट सारे हो गए हैं फुल्ली, मगर उसके लिए फिर हमें एक फंक्शन तो करना पड़ेगा फरीदाबाद में जाके, तो कि तकरीबन एक हफ्ते के आसपास हो। अब वो हमें डिस्कस करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन किया जाए, कि तो वो अब माता जी की राय है। मम्मी अब ये तो एक तो पक्का हो गया कि फरीदाबाद में करना है ना। क्या करेंगे, इतने अपने फंक्शंस होते हैं, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत हो गया, और क्या होता, जागो भी होती पंजाबी दी ता जागो तू कराइयो और हाँ ठीक है, मेहंदी हो सकता है, क्योंकि सैंड्रा के जो रिवाज हैं वो हमें करने हैं एक तरह से, हाँ है ना,
तो हम जो है वह मिलके कर लेंगे, तो सब होंगे तो और अच्छा लगेगा। दो और लेडीज संगीत कर लो, तो मिक्स ही कर लेते हैं। करना तो हम सबने मिलके, क्योंकि उसकी ज्यादा तो फैमिली वहाँ होगी नहीं, सारी जनता तो मतलब कम ही लोग वहाँ पे आ पाएंगे। तो सारे रिवाज लड़की वाले लड़के सारे हम मिलके दोनों ही मजे लेंगे हम, लड़की वालों से भी, मजे लड़के लेने वालों हमने। से भी। तो ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें अपने रात का जो है वो डीजे या पार्टी वार्टी जो तुम्हें करनी है फिर वो कर लेना। मतलब एक ही ठीक है, वो सही है। अच्छी रोशनी लग जाएगी ना फरीदाबाद के पहले मेहंदी हो जाएगी, फिर अपना नाच गाना भी हो जाएगा, जो भी डीजे लेडीज संगीत हो जाएगा। तो यानी कि थोड़ी कोशिश ऐसे करें कि शादी के उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दें, ताकि अगर डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है तो हो जाए। मगर ये है कि फिर आप ये लगाओ कि हमारा सबसे बड़ा फंक्शन जो है तो यही हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिलीनेस ने आना, और ये हो गया शादी से पहले, फिर रिसेप्शन क्या रह गया? फिर रहने दो रिसेप्शन। नहीं यार, पार्टी हम करनी। तो फिर ये रिसेप्शन का ये कर सकते हैं कि या तो पूरा रहने भी दे सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि वो फिर यंग लोग थोड़ी पार्टी वार्टी रह जाएगी, मगर वो आजकल पहले हो जाती है। यंगस्टर्स पार्टी बोलते हैं, पता नहीं आजकल कोई ट्रेडिशन है। हाँ, ये देखेंगे हाँ कैसे करना है। मगर मेन अभी जो है हमारा ये कि इसके अंदर हम सैंड्रा की मेहंदी वगैरह की रीतें सारी हो जाएंगी, और लेडीज संगीत हो जाएगा, और हल्दी हो जाएगी। हल्दी वहाँ करेंगे। अच्छा, वही होगी हल्दी शादी से पहले। तो फिर इसमें ना वो बुला लेते हैं, वो जो सिंगर्स होते हैं ना, जो लेडीज संगीत वाला वो लगाते हैं। अच्छा, रौनक है ना। कहाँ मिलेंगे ये लोग? वो वो पता करना है, किसी जीपीएस में डालता हूँ अभी। किसी की ड्यूटी लगा दे। अच्छा, अरे सारे वो निखिल नहीं है अपना, मासी का बेटा है, इनकी एक नंबर छोटी बहन का है, और वो दिल्ली के सबसे नोन वेडिंग वीडियोग्राफर्स में से एक है। उसके सारे कांटेक्ट है, नॉटी डेज उसका इंस्टाग्राम है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और वही उसने ही मेरी महाबलेश्वर सीरीज़ भी शूट की थी, और पूरा कैप्चर करने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके स्टाफ को दे दी। और मैंने ये भी बोल दिया कि मेरे लिए भी एडिटर्स, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स अरेंज करके रखो, चाहे वो व्लॉगिंग में भी हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो सारा बैक एंड प्रोसेस वो मैनेज कर लेगा। मेरी वहाँ से स्ट्रेस बड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी सेरेमनीज़ को अच्छे से कैप्चर जितना हो सकता है हम करके शेयर करेंगे उसको मनोचा चैनल के ऊपर भी, ताकि सारे देख सकें। सैंड्रा की फैमिली भी जो लोग नहीं आ पाएंगे वो वहाँ से रिलिव कर सकें उस चीज़ को, तो हमने करना है। और कई बार ये भी होता है कि भाई आप बहुत बड़े फंक्शन कर रहे हो है या नहीं है, तो हमारे केस में तो ये है कि हमारी फैमिली बड़ी लिमिटेड ही है, 70-80 लोग के आसपास ही होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पर्सनल चॉइस है, करना चाहें ना करें सेलिब्रेशन। कई लोग नहीं भी करते। बहुत लोग आजकल ये भी कहते हैं कि भाई वेडिंग पे आप वो करने की बजाय आप लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या कुछ। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया एंड आई टोटली सपोर्ट दैट। बट क्योंकि सैंड्रा को हम इंडियन कल्चर से भी थोड़ा सा वो कराना चाहते हैं। ये तो मेरे को हमेशा बोलती है कि इंडियन वेडिंग्स कैसे होती है, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे देखते हैं। जब देखो कोई ना कोई इसने वीडियो खोली होती है ये लहंगों की, उन चीज़ों की। जब भी मैं जाता हूँ फ्री टाइम में यही कर रही होती है, तो उसको थोड़ी सी वो ये है, चाह है, तो इसीलिए हम अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर लेंगे। बाकी जी अभी तो डिस्कशन आप ये लगा लीजिए कि बस शुरू ही हुई है। अभी तो चलती रहेगी। मगर इतना कहने का मतलब है हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि मेन फंक्शन शादी से पहले हो जाएगा, जिसके अंदर हम वो सारा अपना जो है मेहंदी की रीत, ताकि सैंड्रा सारे ट्रेडिशंस वगैरह देख ले, बहनों ने जो आना है वो कर ले। सगन हमारा यहीं पे होगा, और सगन के अंदर जो है हम पंडित जी भी ले जाएंगे, ताकि फ्रेंच साइड जो है थोड़ा सा हमारा वो भी देख ले। सैंड्रा बाकी डिसाइड करेगी कि उसने क्या पहनना है, और शादी तो फिर जो है पूरे हिसाब किताब से होनी है, उसका देखेंगे। अब डेस्टिनेशन का बनता है लॉजिक या क्या बनता है, बात करी जाएगी। बाकी जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए और ज़िंदगी की जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।